हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी डेली। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल राइट नाउ बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर मेंटल स्ट्रगल्स, स्पेशली फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप सब जानते हैं दैट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया भी करना चाहता हूं क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है। 8,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो डेली के तौर पे हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं और हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। कभी कभी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं, कभी कभी वो हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और अलग अलग माध्यम से वो हमसे कनेक्ट होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना कमेंट छोड़िए, लीव करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं साइकोलॉजी डेली के साथ। और एक बात कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट भी चाहते हैं और मैं अभी बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद है और आप मेरे से मदद चाहते हैं तो YouTube एक फ्री माध्यम है कि आप मेरे से सजेशंस और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे ट्रीटमेंट लिखकर TREATMENT ट्रीटमेंट वर्ड लिखकर नीचे कमेंट करें तो मैं आपको अपनी टीम का नंबर शेयर कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्लीप के बारे में, यानी कि नींद। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नींद को बहुत अच्छे से करें। नींद का महत्व एक इंसान के जीवन में बहुत सारा है। बचपन से सुना है कि जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, ये सब चीज़ें बहुत हमने सुनी हैं। लेकिन क्या सच में नींद हमारे लिए ज़रूरी है? क्या सच में हमें दिक्कत होती है इससे? और इसका ओसीडी से रिलेशन क्या है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो मैं आप सबको बता दूं जो लोग नए हैं कि ओसीडी का मतलब होता है कि 3 चीज़ें आपके साथ होती हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आपके अंदर आते हैं जो कि आपके खुद के या परिवार या गॉड से जुड़े हुए होते हैं। यूजुअली ये नेगेटिव थॉट होते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरीके के। इन थॉट्स के अंदर कई सारी थीम्स होती हैं जैसे कि कंटेमिनेशन यानी कि गंदगी के विचार, रीअश्योरेंस, रीचेकिंग या डाउट्स बार बार आना, या हार्म रिलेटेड, डेथ रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड, गॉड रिलेटेड, एग्जिस्टेंशियल, ये सारे तरीके के परफेक्शन रिलेटेड, बीमारी रिलेटेड ख्याल, ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। और इन नेगेटिव थॉट्स के आने से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। ये वर्ड याद रखना, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। चाहे आप किसी भी इमोशन को फील कर रहे हो, चाहे वो डिस्गस्ट हो, गिल्ट हो, डिप्रेशन आप फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, तो लेकिन हम इसको एंग्जाइटी ही कहेंगे। थॉट्स के आने के बाद जो हुआ वो एंग्जाइटी है, मतलब अनईजी फीलिंग। अनईजी फीलिंग जब एंग्जाइटी आती है तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 सिस्टम्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम, यानी कि जब हमारा ब्रेन हमें तैयार करता है किसी भी खतरे से लड़ने के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है, वो ब्रेन का वो हिस्सा है, जब वो एक्टिवेट होता है तो हम रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, वो एक रिलैक्सेशन वाला हिस्सा होता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन के 2 हिस्से, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, एंग्जाइटी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी वो नसें जो हैं एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि आपका ब्रेन अब आपको तैयार करेगा खतरे से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे याद रखें कि जब खतरा हमें लगता है, हमारे ब्रेन को भांप लेता है, हमारा ब्रेन को लगता है कोई खतरा है, कुछ बुरी घटना ना घट जाए, तो हम उसके लिए सॉल्व करने लगते हैं। और सॉल्यूशन करने को ही कहते हैं कंपल्शन। कि आप कैसे सॉल्व करते हो? आप करते हो सेफ्टी बिहेवियर्स जैसे कि हाथ धोना, रीचेकिंग, गूगल, रीअश्योरेंस, मेमोरी में बार बार जाना या करेक्ट करना इमेज को, या कोई भी चीज़ को दिमाग में दोहराना, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। ये भी याद रखने की बात है कि ये कंपल्शन हम करते हैं ताकि हम थॉट को बंद नहीं, एंग्जाइटी को बंद कर पाएं। याद रखना ये बात। आपको लगता होगा थॉट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप थॉट को सॉल्व नहीं कर रहे हो। थॉट तो सबको आते हैं, आप सॉल्व करना चाहते हो इस बेचैनी, एंग्जाइटी को, राइट। अब जब हम आगे बढ़ के समझते हैं कि अगर आपको ये तीनों लक्षण हैं तो आपको ओसीडी हो चुका है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर देखिए कोई मामूली सी सर्दी जुकाम जैसी बात तब है जब आप किसी थेरेपिस्ट से मिल रहे हो, किसी ओसीडी एक्सपर्ट से मिल रहे हो। लेकिन अगर आप बैठे बैठे अपना दिन काट रहे हो ना, तो ये कहीं से भी आपको ईजी महसूस नहीं होगा। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपको नए नए थॉट्स, नए नए विचार और नई नई चीज़ों में उलझाता जाएगा। आप जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना उलझते जाओगे, जितना थॉट से भागने की कोशिश करोगे उतना थॉट आपको पकड़ते रहेंगे। तो ये एक कार्यक्रम, एक साइकिल चलती रहती है आपके साथ, राइट। अब इसमें स्लीप का रोल कैसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आप एक ओसीडी से सफ़र करते हुए व्यक्ति हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, डू यू अंडरस्टैंड दैट योर स्लीप इज़ अफेक्टेड? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपकी नींद कुछ ना कुछ लेवल पर इफेक्ट हो गई है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 तरीके की मेजर स्लीप डिस्टर्बेंस में देखी जाती है। एक स्लीप डिस्टर्बेंस वो जहां आप बेड पे जाते हैं और आपको नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहते हैं या दिमाग चलता रहता है जिसको लोग कहते हैं।
दिमाग चलता रहता है और दिमाग चलने में बहुत सारे विचार आना या बेचैनी होना होता रहता है। आप करवटें बदलते रहते हैं, पासे पलटते रहते हैं। दैट्स वन थिंग। नाउ ट्विस्ट एंड टर्न होना एक बात है, एक और स्लीप की प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में ज़्यादातर जो सो कॉल्ड लोग एक्सपर्ट बने बैठे हैं आजकल, उनको तो पता खैर होता नहीं, वो किताबी ज्ञान बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, एक तरीके की स्लीप डिस्टर्बेंस ये भी है कि स्लीप से वेक की साइकिल में जाना, यानी कि नींद से उठना, जागना भी एक प्रॉब्लम होती है ओसीडी पेशेंट्स के लिए। कई बार वो पड़े रहते हैं बेड पे, आंख खुली है, आंख बंद करके पड़े हुए, नींद नहीं आ रही, फिर भी वो ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे हैं, पासे पलट रहे हैं, करवटें ले रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे। क्यों? या अपने आप को ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं कि उठूंगा, अभी उठ जाऊंगा, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा पुश करते रहते हैं। क्यों? उनको लगता है जी मैं उठ के क्या करूंगा, थॉट्स फिर से आ जाएंगे, फिर कंपल्शन में फंस जाऊंगा, अगेन एंड अगेन यही साइकिल चलेगी, तो इससे बढ़िया है मैं सोता ही रहता हूँ, लेटा ही रहता हूँ। ये काम करते हैं। तो 2 तरीके की यहाँ स्लीप डिस्टर्बेंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं और गहराई में आपको ले जाना चाहूँगा इस सेशन के अंदर कि कैसे स्लीप और थॉट्स ओसीडी के जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इमेजिन करिए, फ़र्ज़ कीजिए आप बेड पे गए, अपने रात का टाइम है, जो भी आपका समय है, 9 बजे 10 बजे आप बेड पे जाते हैं। अब आप बेड पे लेट जाते हैं, सब लोग सो गए हैं, सब लोग जो हैं आपके घर में, परिवार में सब लोग सो गए हैं, आप बेड पे बैठे हुए, लेटे हुए। अब आप क्या करेंगे? देखिए, जितना स्टिमुलस कम हो जाएगा, स्टिमुलस मतलब आसपास की हलचल जितनी कम होगी, दिमाग उतना खाली होने लग जाएगा। दिमाग को उतनी ही कम चीज़ों में इंगेज होना है अब, क्योंकि दिन भर में तो हम उलझे रहते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिमाग खाली होने लग जाएगा। दिमाग की इंगेजमेंट सांसारिक चीज़ों से, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, या फिर वट एवर यू आर सपोज टू डू ड्यूरिंग द डे, योर माइंड is no more engaged in those stimulus. Now what will happen? Your neurons are free, which means your brain का memory space is free. एक example दे रहा हूँ मैं आपको, suppose it's a memory storage and it's free now. There is free space there. अब इस free space के अंदर क्या होता है? OCD क्योंकि आपके अंदर है, तो OCD उस free space को कैप्चर करने लग जाता है। कैप्चर करता है तो आपको ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं। आप कई बार मुझे बताते हैं, सर रात को थॉट्स आते हैं, मैं परेशान रहता हूँ। क्यों? क्योंकि ओसीडी को स्पेस मिल गया, वो बढ़ेगा, वो अपनी बकवास चालू करेगा। चिंटू टक 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 टक, चिंटू आपसे बात करना शुरू करेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तूने ये कर लिया, वो कर लिया, स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब अगर इंट्रूसिव थॉट बढ़ गए हैं, सन्नाटा हो गया है, आप क्योंकि खाली हो, आप लेटे हुए हो, आप क्या करते हो? आप ब्रेन के थॉट्स को सॉल्व करने लग जाते हो, मेंटली सॉल्व करने लग जाते हो। लेकिन आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो, सब्सक्राइबर हो, कि मैंने कई वीडियोस में बताया है, जितना सॉल्व करोगे उतना उलझोगे। ये है पैराडॉक्स ऑफ ओसीडी। इसकी वीडियो भी मेरी चैनल पे है। पैराडॉक्स क्या है? वो पैराडॉक्स में आप फंस जाते हो। जितना सॉल्व करना सोचोगे, सॉल्व हो रहा है, उतना ही फंसते जाओगे। तो आप यहाँ फंस गए। थॉट्स और रियलिटी में ओसीडी ब्रेन, एक ओसीडी पेशेंट का ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता जल्दी से कि ये विचार हैं या ये रियलिटी है। अब मान लो कोई भी विचार आया, दिन में मैंने वो फलानी जगह को छू लिया था, या दिन में मैंने ऐसा कर दिया था, तो आपका दिमाग उसको सॉल्व करने लग जाएगा, किया या नहीं किया, ए या बी, बी या सी, डाउट में चला जाएगा। डाउट के अंदर 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 आप उलझ जाओगे, और फिर आपके ब्रेन को वो डाउट जो है हकीकत लगने लगेगा। और क्योंकि वो एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव डाउट है, आपकी घबराहट चालू हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन भूल जाएगा कि ये सिर्फ ख्याल है, इमेजिनेशन है या रियलिटी। अब ब्रेन उलझ गया, घबराहट हो गई, तो उसको मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पे आपको इस टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की जरूरत थी, यानी कि अभी आपको रेस्ट करना था। आपका ब्रेन थ्रेट को महसूस करके अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एनी डेंजर, कि उसको लग रहा है कोई डेंजर ना हो जाए, आपने डेंजर तो नहीं कर दिया कोई, या डेंजर की संभावना तो नहीं है। उसके लिए आपका ब्रेन आपको ताकत देना शुरू करता है। होना क्या चाहिए था? ताकत कम, सोने जा रहे हो, रिलैक्स होना चाहिए था, लेकिन अब वो आपको ताकत दे रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है आपकी। तो ब्रेन ज़्यादा इंपल्सेस बना रहा है अपने अंदर, न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा फायर कर रहे हैं न्यूरॉन्स। उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? आपकी ब्रीदिंग जो है वो शैलो हो जाती है, धड़कनें बढ़ रही हैं, या पसीने आ रहे हैं, या बॉडी में एनर्जी अजीब सा लगना, ये सारी चीज़ें आपकी एंग्जाइटी सिम्टम्स हैं। अब एंग्जाइटी को अगर मैं एक और नाम से देखूं तो ये एक्साइटमेंट है, एक तरह की बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है ब्रेन खतरे से लड़ने के लिए। लेकिन खतरा तो इमेजिनल था, काल्पनिक था, तो वो क्या ही लड़ेगा। अब यहाँ पे आप समझिए, इस एनर्जी का जो आपके ब्रेन ने बना दी और भेज दी बॉडी के अंदर, अब इसका क्या करेगा ब्रेन? आप तो सोना चाहते हो, अब ब्रेन आपको एनर्जी दे रहा है। अब क्या फंस गए आप? अब आपको नींद आएगी नहीं। एनर्जी इतनी सारी आ जाए आपके अंदर, इट्स लाइक कि 2 कप कॉफी पी के आपको सोने के लिए बोले, तो आप कैसे सोओगे? अब तो एनर्जी आ गई आपके अंदर, आप कैसे सोओगे? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दिया आपने, सोच सोच के। अब फिर आपकी नींद खराब हो गई, फिर आप 3-4 बजे तक जगे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना हट रहे हो उतना ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। ये आप यहाँ पे
बिल्कुल स्टक हो जाते हो, तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अब एंग्जाइटी बढ़ने से आपको लगता है, ब्रेन को लगता है यार एंग्जाइटी को कैसे हटाएं, तो इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो उस चीज़ के, कंपल्शन करो और हटाओ। लेकिन कंपल्शन करोगे तो और उलझते जाओगे, तो ये पूरी साइकिल में आप अपनी रात काट लेते हो। फिर नींद आ गई तो आ गई अपने आप, कभी सो गए तो सो गए, नहीं तो फिर वही गोली पे डॉक्टर डाल देता है आपको कि आप गोली खाओ, दिमाग को आउट कर दो, सुन कर दो, दिमाग को, सो जाओ। जब दिमाग ही सुन हो गया तो फिर क्या। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा गोली के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो कि बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, एंटी एंग्जाइटी पिल जिसको कहते हैं, स्लीपिंग पिल कुछ भी कह सकते हैं इसको, एंग्जियोलेटिक्स भी कहते हैं। जब आप ये दवाइयाँ खाते हो, जिसको नींद की दवाई कहते हैं टिपिकली, आपका थॉट बंद नहीं हो गया, आपके ब्रेन को शट कर दिया। अब वो कभी तो निकलेगी ना दवाई आपके सिस्टम से बाहर, जैसे ही निकलेगी फिर से थॉट्स वहीं। तो तभी आप कहते हो जी मैं दवाई तो खा रहा हूँ आयुष सर, मैं ठीक क्यों नहीं होता। भाई दवाई आपके ब्रेन को सुन कर रही है, ठीक है। पेन किलर खाने से आपका जख्म थोड़ी भरेगा, तो जब आपके पेन किलर शरीर से बाहर जाएगी फिर से वही चीज़, ठीक है। ये तरीका है, ये हो रहा है आपके साथ। अब ये करके आपकी रात कट जाती, फिर सुबह आती तो आपको लगता है अब सोते रहो। अब सोते रहे तो आपके दिन में वैसे ही कुछ नहीं कर पाए, आपकी लाइफ धीरे धीरे पतन होने लग गई। ना आप स्कूल जा रहे हो, ना कॉलेज जा रहे हो, ना रिश्ते निभा रहे हो, ना काम कर रहे हो, ना कमाई कर रहे हो। आपकी वैल्यू कम होती जा रही है आपकी फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, कजन के अंदर। अब क्या हो गया, और ज़्यादा ये सब जो घटनाएं घट रही हैं सोशल लेवल पर, इससे आपकी इमेज और डाउन होती जा रही है आपके अंदर, और उदासी और डिप्रेशन फील कर रहे हो आप। दिन छूटता जा रहा है, सब लोग अपने काम काज पे निकल गए और आप बैठे हुए बेड के ऊपर, ना नहाना ना धोना, उदासी में बैठे हुए विक्टिम पेशेंट बन के। इससे ब्रेन को और उदासी लग रही है तो वो और फंसे जा रहा है। तो ये पूरे एक जेल के अंदर आप कैद हो जाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे बाहर निकलने के लिए करें क्या। स्ट्रैटेजी के नाम पे मैं आपको अभी के लिए, क्योंकि जनरल वीडियो है सब लोग देखेंगे, 3 मेन और ईजी तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि ब्रेन का रिलैक्सेशन एक्टिवेट करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना। सबसे ईजी, सबसे सरल। पासे पलटना, करवट पलटने से अच्छा है कि आप लेटो सीधा। योगा में एक शवासन होता है, या तो वो परफॉर्म करो, या आप लेटे लेटे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी कि सर से लेकर पैर तक की सारी मसल्स को धीरे 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 करके ढीला छोड़ो। एक एक करके इमेजिन करो कि स्विच ऑफ कर रहा हूँ मैं सारी मसल्स को। जैसे किसी चीज़ को स्विच ऑफ करते हो तो कैसे लटक जाती है वो चीज़, वैसे ही मान लो एक डॉल की तरह कि मैंने अभी अपना ब्रेन का बटन स्विच ऑफ किया तो ब्रेन लूज हो गया। चेहरे का बटन, गर्दन का बटन, कंधे का बटन, पेट का बटन, धीरे 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 आप रिलैक्सेशन में चले जाओगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा। नंबर 2, ब्रीदिंग कर लो। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हर एक ब्रीद के साथ अपने दिमाग में वर्ड दोहराओ, रिलैक्स। फिर एक सांस लो, छोड़ते वक्त रिलैक्स। फिर सांस लो, रिलैक्स। ऐसे करते करते 10-20 सांसें लो। आप कब सो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरी तीसरी फेवरेट टेक्निक है इंड्यूसिंग ड्रीम। इंड्यूसिंग ड्रीम्स यानी कि आप अपने दिमाग में खुद एक मूवी बनाओ, एक अच्छी सी ड्रीम बनाओ। ड्रीम कुछ भी हो सकती है, आपका ब्रेन है, कहीं भी ले जा सकते हो। बीच पे बैठे हुए हो, हाँ सनलाइट आ रही है, या आप पहाड़ों पे घूम रहे हो, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गार्डन में टहल रहे हो, कुछ भी ड्रीम क्रिएट करो। खुद की ही ड्रीम क्रिएट करो। एक अच्छा समय, अगर नहीं बना पाते तो कोई अच्छा समय याद करो कि उस दिन मैं वहाँ था, पार्टी थी, बड़ा अच्छा लगा था, स्कूल में जब मैं पास हुआ था, दोस्त होते थे, बड़ा मज़ा करते थे। ड्रीम क्रिएट करो और उसमें ही एक एक एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखते जाओ। क्या पहना था, क्या खाया था, क्या सुना था, क्या मौसम था, एक एक चीज़ को आप ढंग से रिकलेक्ट करते जाओ। ये भी एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन का तरीका। एक और तरीका बताता हूँ गिफ्ट के तौर पे आपको। इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है और ये बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका क्या है? फेकिंग स्लीप। फेकिंग स्लीप, फेकिंग का मतलब होता है कि आप लेटे हुए हो ना, इमेजिन करो कि आप सो रहे हो, सोने की एक्टिंग करो, खराटे मारो, गहरी गहरी सांसें लो। ये करना है, ठीक है। ये देखने में फ़नी लगेगा लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके आप आराम से अपने आप को सोने की एक्टिंग के साथ साथ दिमाग को सिग्नल दे दोगे कि नींद को इंड्यूस करना है। तो ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी का सिग्नल है। सेकंड चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ आपको, एक अलग तरीका। ये तो रिलैक्सेशन का तरीका था, ब्रेन को शांत करने का। सेकंड है थेरेपी, जो है हमारी कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाई है मैंने सीबीटी के ऊपर, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। डायरी राइटिंग एक अच्छा तरीका है। जो भी ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, आप इधर उधर पलट कर उस ख्यालों को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, हटाने की। आप क्या करो, आप जाकर उन ख्यालों को ना कॉपी में लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, सब कुछ लिख दो। जब आपने लिख दिया ना तो आपके ब्रेन को एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इसने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। बोलना कल देखूंगा, ठीक है।
और ये लिख दो, ये भी लिख सकते हो कि ये तो रोज़ की बात है, कांटा मार दो, सबको लिखने के बाद कांटा मार दो और लिखो रोज़ की बात है, OCD के थॉट्स हैं, डोंट सॉल्व, ठीक है, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ करके बाहर निकलो। ब्रेन डंप के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, जर्नलिंग के ऊपर मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, तो वीडियो है, देख लेना, और अपने कोर्स में भी समझाया है AHS के अंदर, अगर आपको पता है उसके बारे में तो वो है। इसके अलावा थर्ड चीज़ क्या कर सकते हो आप, थर्ड चीज़ भी ईजी सी चीज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से बनाते हैं कि हमें रिलैक्सेशन, हमारे ब्रेन को ना सोने से आधे घंटे पहले पता लग जाए कि हम सोने जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। आप सोने से पहले ब्रश कीजिए, ठीक है, अपना माउथ वॉश कीजिए, अपने पैर धोइए, ठंडा पानी पैर पर डालिए, फेस वॉश कीजिए, कंटैमिनेशन वाले के तरीके से नहीं कि आप रगड़े जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली सिर्फ पानी, मैं तो साबुन भी बना करूँगा, फेस वॉश भी बना करूँगा, सिर्फ ठंडा पानी अपने चेहरे पे मारिए, पैरों पे पानी डालिए, बस 1 मग से काम हो जाएगा। ये करा, लूज़ कपड़े पहनिए, ढीले ढाले, अलग कपड़े होने चाहिए आपके बेड के, आपने ढीले ढाले कपड़े पहने, आप बेड पे गए, बेड को साफ़ करिए, बेड को अरेंज करिए, पिलोज लगाइए, चादर अरेंज करिए, अपने रूम का टेम्परेचर हो सकता है तो AC का सेट कर लीजिए, थोड़ा सा कूल टेम्परेचर हल्का सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम टेम्परेचर अपने अनुसार सेट कर लीजिए। कमरे की लाइटें बंद कर दीजिए, अगर आपको आदत नहीं है तो डिम लाइट, जैसे मेरे पीछे लैंप लगा हुआ है, ऐसा एक छोटा लैंप ले लीजिए, डिम लाइट लगा लीजिए, ठीक है, या छोटा बल्ब लीजिए, डिम लाइट लगाइए, तेज़ लाइट नहीं होनी चाहिए। ब्रेन को जितना अंधेरा दिखेगा उतना मेलेटोनिन बढ़ेगा, ठीक है, मेलेटोनिन होता है नींद का केमिकल, वो करके आप आराम से सो जाइए। रात को सोने से पहले आधे 1 घंटे पहले पानी ना पीजिए तो अच्छा है, ताकि आपको वॉशरूम ना जाना पड़े बार बार, तो ये करके सोइए। अब लेट जाएंगे, उसके बाद अपना नॉर्मल अपना काम करिए। अच्छा, अगर आप सो नहीं पा रहे हो, मोबाइल नहीं चलाना, वीडियोज़ नहीं देखनी, ब्लू लाइट नहीं चाहिए हमें क्या करना है, हमें लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, याद रखना, गाने नहीं कहा मैंने, लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें सिर्फ धुन होती है, और वो भी किसी जाने माने गाने की नहीं, आप सिर्फ लिख दीजिए लो स्लीपिंग ट्यून्स, लो स्लीपिंग इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स, कोई गाना नहीं सुनना आपको, बिल्कुल बजता रहे पीछे, पियानो की ट्यून हो सकती है, लो स्लो गिटार हो सकता है, फ्लूट हो सकती है, बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स है, या लो मेडिटेशन म्यूजिक भी लिख सकते हैं आप, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। वीडियो नहीं देखनी है आपको, रख के सो जाना है, ठीक है। एक और चीज़ होती है वाइट नॉइस, वाइट नॉइस के बारे में कभी और बताऊंगा, ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक तरीके की आवाज़ होती है जिसको आप लगाकर सो सकते हैं। इसमें पानी की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, झरने की आवाज़ आ रही है, हवा की, इस तरीके की, बारिश की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ें पीछे चल रही हैं तो आप सो जाओगे। ये कुछ टेक्निक्स हैं आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये तरीके अगर आपने अपना लिए तो आपकी स्लीप साइकिल और ये सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये तरीके जो हैं, ये एक इन्फॉर्मेटिव तरीका, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको लगता है आप इससे नहीं बेनिफिट कर पा रहे हो, डेफिनेटली प्लीज़ अपने ऊपर रहम करिए, एक थेरेपी सेशन बुक करिए, किसी से भी करिए, किसी भी के इंसान के पास जाइए, पर वो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। तो आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए तरीके क्या हैं। तो स्लीपिंग शेड्यूल, स्लीप हाइजीन, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे वो। मुझसे चाहते हैं तो ट्रीटमेंट कमेंट करिए, तो मैं आपको अपनी टीम से कनेक्ट करवा देता हूँ। वन थिंग, अगर आपको सिवियर स्लीप का प्रॉब्लम है, सिवियर कि आप सोते ही नहीं पा रहे हो या बहुत ही कुछ ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्टर के पास भी जा सकते हो सलाह लेने के लिए। लेकिन स्लीपिंग पिल्स बहुत एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, यानी कि उसकी आदत पड़ जाती है, आदी हो जाते हैं लोग, तो उसको अवॉइड ही करो। हो सके तो एक सप्लीमेंट आता है मेलाटोनिन, ठीक है, ये सप्लीमेंट जो है वो बाजार में वैसे ही मिल जाता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक विटामिन की तरह समझ लो आप, इसको विटामिन की गोली होती है ना, वैसे ही होता है। ये सोने के पहले सनसेट के टाइम पे अगर आप एक खाते हो तो धीरे धीरे आपके ब्रेन में स्लीप का केमिकल बन जाता है और फिर आप सो जाते हो। सुबह होती है, सनलाइट आती है तो आप उठ जाते हो, स्लीप साइकिल को ठीक कर देता है ये। अक्सर ये वो लोग यूज़ करते हैं जो इंडिया से यूएस जाते हैं या जहाँ टाइम जोन अलग है, कि आप यहाँ पे तो रात है वहाँ दिन हो रहा है, तो वहाँ जाके लोगों की साइकिल ख़राब हो जाती है स्लीप की, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग अक्सर। मैंने भी कई बार यूज़ किया, मैं बाहर जाते हैं जब हम फॉरेन कंट्री वगैरह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी, अब यहाँ पे नींद आने की टाइम ये है, वहाँ सब जग रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ करके हम अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करते हैं। लेकिन ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें सलाह लीजिए, या डॉक्टर की लीजिए या अपने फार्मासिस्ट की भी ले सकते हैं सलाह, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है इसको। इसके अलावा कई बार विटामिन्स की कमी की वजह से भी ऐसा होता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस, जिंक, मैग्नीशियम एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो हर एडल्ट्स को लेना चाहिए, या एक मल्टीविटामिन की गोली सब लोगों को लेनी चाहिए मुझे लगता है। और नहीं पता आपको अपने हेल्थ पैरामीटर्स, तो एक बार आप चेकअप भी करा सकते हैं। कई बार
मैं जाते जाते बताऊंगा कि मसल पेन और इस तरीके की चीज़ें या बैक पेन वगैरह की वजह से भी इंसानों की दिक्कतें होती हैं कि आपको नहीं आता, ये स्लीप का दिक्कत हो रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे मेरे खुद के टीम में मेरे कुछ बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ऑनलाइन फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो बहुत लोगों को मदद करता है पेन रिलीफ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी भी ऑनलाइन होती है, आजकल लोगों को पता ही नहीं है ये बात। तो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छा वो आपको बैक पेन वगैरह, शोल्डर पेन वगैरह के लिए एक्सरसाइजेस बताएंगे, तो आप वो भी रिलीफ कर सकते हैं कि उसके कारण तो कम से कम नींद डिस्टर्ब ना हो आपकी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। जाते जाते ये कहूँगा कि लाइफस्टाइल ओवरऑल ही ठीक करना है हमें। थेरेपी तो आप लेंगे जब आपका दिमाग का बल्ब ऑन होगा, तो आप थेरेपी ले ही लेंगे, मुझे पता है। नहीं ले रहे जब तक आपकी किस्मत या आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, तब तक आप नहीं लोगे। जब आपका वक्त आएगा तो आप भी थेरेपी लेकर ठीक हो जाओगे, मुझे पक्का पता है, विश्वास है मुझे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते जाइए, अपने आप को सिखाते जाइए, इंप्रूव करते जाइए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। सेम टाइम पे सोइए, सेम टाइम पे उठने की कोशिश करिए, बेड छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, सनलाइट लीजिए, वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, डांस करिए या जिम जाइए। अच्छी डाइट खाएं, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करें, तो इससे आपकी स्लीप और ब्रेन दोनों ही बेस्ट होने लग जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाएं, उनके ऊपर छोड़ें कुछ चीज़ें, सब कुछ अपने जिम्मेदारी मत बनाइए। हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइपर मोरालिटी बहुत बेकार चीज़ होती है ओसीडी के पेशेंट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें मेरी तरफ से सलाह है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपने देखी, पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट भी करना, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए मौका मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। एंड तब तक के लिए कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।